और क्या हाल चाल है। मीनास गैलरी में खुशामदीद। मैं हूँ मीना शम्स और लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है मीनास गैलरी जी। यानी मीना मैं और गैलरी है ये मेरा सेट, ये मेरा शो जिसमें होते हैं बहुत कुछ और प्यारे प्यारे मेहमान और स्टार ऑफ द वीक। और ना सिर्फ ये दो बल्कि इनके अलावा आप सबके पसंदीदा सेगमेंट्स जो मुझे खुद भी बहुत अच्छे लगते हैं जी। एक है म्यूज़िक मीनिया और दूसरा है शोबिस कॉर्नर। और इसमें हम आप लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हमारी केपी में म्यूज़िक में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इन है, क्या क्या आउट है, किसकी आवाज़ अच्छी है, किसकी आवाज़ बुरी है, कौन जो है तो अच्छा म्यूजिशियन है और कौन जो है ज़्यादा मेहनत करे और कौन नहीं कर रहा है। ये सब कुछ बताते हैं आपको मोएज़ ममंद। एंड जो दूसरा सेगमेंट है जिसका नाम है शोबिस कॉर्नर, उसमें होते हैं उस्मान अमीन जो मुख्तलिफ ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जाके वो जो है तो शोबिज़ गॉसिप्स लेकर आ जाते हैं जिस पे हम बहुत सारी बातचीत करते हैं। ना सिर्फ मुझे बल्कि आप लोगों को भी पता चल जाते हैं कि आजकल के सिचुएशन में, आजकल के इन हालात में हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क से बाहर शोबिज़ में क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। ठीक है जी, तो इतना कुछ होता है मीनास गैलरी में। और ये पूरा एक वीक का जो है तो वो एक सिलसिला होता है। पूरा एक वीक हम सोच रहे होते हैं कि क्या करेंगे, क्या लेकर आएंगे, किस पे बात करेंगे, किसको हम मेहमान लेंगे, किसको हम स्टार ऑफ द वीक लेंगे। तो एंड में हम ये सब कुछ डिसाइड करके और आपके सामने आ जाते हैं जी। और सिर्फ ये नहीं होता, और भी बहुत कुछ होते हैं जी, जैसे कि स्टार ऑफ द वीक। लेकिन इन सबसे पहले एहतियात किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, क्योंकि आजकल एक पोलियो मुहिम चल रहा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, ये एक मुहिम चल रहा है जिसमें हम सबको चाहिए कि पोलियो की जो टीम आएगी हमारे घर, हमारे दरवाजे पर, तो उनके साथ हमने पूरी अच्छी तरीके से तावन करना है और अपने बच्चों को उनके सामने लेकर आना है और उनको पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने हैं। और इस बात से ना डरे कि पोलियो टीम जब आपके पास आएगी तो वो किस तरह आएगी। वो अपनी पूरी जो उनकी किट होगी या उनको जो एहतियाती तदाबीर या वो अपने पूरे SOPs का ख्याल रखते हुए आपके घर पे आएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखें, हम कहते हैं ना कि जी कोरोना बहुत ख़तरनाक है और कोरोना का इलाज नहीं है। बिल्कुल कोरोना ख़तरनाक है और इसका इलाज भी नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक अगर पोलियो है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हम कोरोना से तो बच जाते हैं अपने जो है तो अपना ख्याल रख के, मेडिकेशन से प्रॉपर लेके और रशी एरिया में ना जाए और अपने आपका सही ठीक ठाक ख्याल रखें तो हम बच सकते हैं, मौत से बच सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमने पोलियो की एक भी डोज मिस कर दी अपने बच्चों के लिए तो हमारे बच्चे ज़िंदगी भर के लिए मौजूर हो सकते हैं। तो वो समझे कि वो पूरी अपनी ज़िंदगी की जो जंग है उनकी वो हार जाते हैं। तो इस बार पोलियो मुहिम में जब आपकी पोलियो टीम आपके घर आएगी तो अपने बच्चों को उनके सामने लाने और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने हैं। अगर बच्चों के अलावा अगर बड़ों के लिए भी होता तो हम ज़रूर पीते और पिलाते, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए और सेहत पे नो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा जी, ये तो हो गई सेहत से रिलेटेड बात और हमारे छोटे छोटे बच्चों से रिलेटेड बात और हमारे मुल्क की फ्यूचर से रिलेटेड बातें थी। क्यों ना अब हम आ जाते हैं अपने स्टार ऑफ द वीक पे। हमारे स्टार ऑफ द वीक बहुत ही अच्छे, एक प्यारे से, क्यूट से, हैंडसम से हीरो है जी, जो कि ना सिर्फ हमारी केपी की हीरो है, वो पंजाब की भी है, वो सिंध की भी है, वो बलोचिस्तान की भी है। और उन्होंने पंजाबी में भी काम किया है जी, और उन्होंने पश्तो में भी काम किया, उन्होंने उर्दू में भी काम किया, उन्होंने बतौर एंकर भी काम किया, बतौर फिल्म एक्टर भी काम किया, बतौर ड्रामा एक्टर भी काम किया। और वो और कोई नहीं जी, आप सबके फेवरेट जाने माने बब्रिक शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक। क्या हाल है बब्रिक, कैसे हो? मैं बस ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं में जिंदा हूँ। अरे इसमें कोई शक नहीं, हम आपको दुआएं कर रहे थे, कोई पिछली 3 हफ्तों से तो मुसलसल कर रहे थे क्या आप हमें टाइम दे दे। मैंने कहा अगर सस्ते में भी जाना है ना तो जरा प्रोटोकॉल से जाना है। अरे वाह, हाँ वह भी बंदे तो नहीं है, सस्ते वाले में तो नहीं है भाई, आप तो हमारे सेलिब्रिटी है जी। बब्रिक कैसे हो? जबरदस्त, अल्लाह के शुक्र। प्रोग्राम कैसे जा रहा है? प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन आपने 2 वीक हमें है ना, मतलब वो पुख्तों की वही का ना पता मत कि लोग है बशवे
मैं बस दा खुदा क्या ना गया खुदूम रहा पहुंचाना हो रिक्शा ने मुझसे भी अच्छा, मैंने बब्रिक से पूछा, मैंने कहा 2 हफ्ते आपने हमें इंतजार पे रखा और मैंने कहा फिर गायब हो गए, तो बब्रिक कह रहे कि इतनी आसानी से तो बड़ी सेलिब्रिटी हाथ नहीं आते ना, इसमें कोई शक नहीं जी। अच्छा बब्रिक, आपने पश्तो में भी काम किया, उर्दू में भी काम किया, आपने पश्तो फिल्म, उर्दू फिल्म, पंजाबी फिल्म, इतना ढेर सारा काम किया आपने, और आपने केटू और खैबर के लिए भी बहुत सारा काम किया। हाँ जी बिल्कुल, केटू और खैबर के लिए भी कर दिया, और टीवी सीरियल किए मैंने खैबर के लिए। और मेरा बड़ा ख्वाहिश थी कि खैबर चैनल वाले जो हैं ये कोई पश्तो फिल्म को प्रमोट करें और पश्तो फिल्म जो हैं वो बनाएं और उसको पूरी दुनिया में लगाएं। मगर आई डोंट नो, खैबर के अपने भी प्लान होंगे, मगर ये है कि मेरा ये बड़ा दिल था कि यार ये लोग हमारे कल्चर के लिए कुछ अच्छी सी फिल्म बनाएं। क्या पता let's see। खैबर खैबर तो चलो प्लान कर ही रहा होगा, शायद वो अपना कुछ करके आपको उसको उसमें बतौर हीरो ले ले, लेकिन क्या पता केटू भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं और आपको हीरो ले ले, फिर क्या करोगे? तो अच्छी सी फिल्म बनाएंगे, फिर करेंगे, फिर इनके साथ फिल्म पूरी दुनिया में लगाएंगे। वाह। हमारे पास अभी भी पूरी दुनिया में फैन है, अल्लाह का शुक्र है, कोई माशा कमी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा बब्रिक, हाँ कुछ सवाल करूंगी मैं आपसे, वैसे तो आप हर एक शो में आप यूज टू हो चुके होंगे, इतने कोई ये सवाल आपसे हो चुके होंगे, लेकिन खैर है, मेरे मीनाज गैलरी की जितनी व्यूवर्स हैं उनके लिए शायद फर्स्ट टाइम होगा। बब्रिक, फर्स्ट प्ले कौन सा था? फर्स्ट प्ले था मेरा उर्दू का, रोग उसका नाम था। रोग, ये कौन से मदन, कहाँ से था? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची? ये लाहौर से चला था, मदर स्टेशन का ये प्ले था। अरे वाह। और फिर आपकी फर्स्ट फिल्म कौन सी थी? मेरी फर्स्ट फिल्म थी क्यों तुमसे प्यार है। अपने लिए मत सोच लेना। क्यों तुमसे इतना प्यार है, पहले कह देते ना बब्रिक। अपने लिए मत सोच लेना। बब्रिक, याद है जो हम लोगों ने शोज होस्ट किए थे? कुछ याद आ रहे हैं? मजे के शो थे वो। धुंधली बड़े धुंधली मजे सी के मैं शो आपको थे। डिफोकस याद आ रही हूँ? नहीं नहीं, मुझे तुम याद हो, पूरी याद हो। मेरे साथ तुमने सीरियल भी किया, क्यों क्या हो गया? बिल्कुल, जिसमें हम सब थे, अल्लाह बख्शे आपके वालिद साहब भी थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था। हाँ बिल्कुल। अच्छा बब्रिक, आपने यहाँ पे एक प्ले किया था जिसमें आपने कोई डबल कैरेक्टर किया था, अगर आपको याद हो? ट्रिपल कैरेक्टर किए थे। ट्रिपल किए थे, और जिसमें ये उस्मान अमीन साहब जो हमारे शो के प्रोड्यूसर थे, ये आपके ऊपर लड्डू हो रहे थे, याद है कुछ? हाँ याद है मुझे। वो और यार मैं लड़की बन जाता था और फिर लड़का बन जाता था। कितना मुश्किल होता है ना ट्रिपल कैरेक्टर या डबल कैरेक्टर करना। ट्रिपल, तीसरा वाला कैरेक्टर मेरा कैमरे की बैक पर होता था। वो कौन सा कैरेक्टर था? वो लूज कैरेक्टर था। अच्छा मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा बब्रिक, सबसे ज्यादा आपको फिल्म करते हुए मजा आता है या ड्रामा? मुझे बाय नेचुरली फिल्म अच्छी लगती है। मैंने 100 से ज्यादा फिल्में की हैं, तो माशाल्लाह। मुझे फिल्म जो है वो पसंद है। मगर टीवी भी मैं करता हूँ। मेरे तकरीबन कोई 24-25 सीरियल जो हैं वो टीवी में भी मैंने किए हैं, मगर मैं साल में 1-2 ही सीरियल कर पाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ, बस अच्छे से सिलेक्टेड से सीरियल करता हूँ, यही मेरी आदत है। आदत है, इसमें कोई शक नहीं। हर एक बंदा ये कहते हैं कि बब्रिक बहुत चूजी है इस मामले में, कहते हैं हर एक बंदे के साथ काम भी नहीं करता और बड़ा दिल तंग करके कहते हैं बब्रिक यस करते हैं। मगर जब मैं कर देता हूँ तो मैं फिर उस कमिटमेंट को पूरा करता हूँ। देखिए मैंने जितने भी सीरियल किए हैं वो पाकिस्तान के तकरीबन टॉप लाइन सीरियल ही हैं। अच्छा बब्रिक, एक सवाल है आपसे, चूंकि बहुत सारी लड़कियों ने मुझे जब कहा, जब मुझे पता चला कि आप हमारे शो में स्टार ऑफ द वीक होंगे, फाइनली आप हमें टाइम देंगे, तो बहुत सारी लड़कियों ने और लड़कों ने भी कह दिया था कि बब्रिक से कहो कि इतने खूबसूरत रहने का राज या खुद को फिट रखने का राज क्या है? बहुत सारा पानी, एक्सरसाइज, गमों को मैं पास नहीं आने देता, हमेशा खुश रहता हूँ। और उसके अलावा जो है आखिरी चीज मैं बता नहीं सकता, वो सेंसर हो जाएगी। यार बब्रिक के नाजायज करते हो। दो चीजें आपने ऐसे कह दी है ना कि मैं बता नहीं सकती, एक बिहाइंड द सीन जो आपने कह दी है, और अभी ये तीसरी बात। देखिए, दिल खुश रखने के लिए जरूरी है कि आप रोमांटिक हो, so you have to be romantic in your life always। नहीं, और इसके लिए ये भी जरूरी है कि जब शो खत्म हो जाए मैं आपको फोन करके पूछ लूं ये दो बातें। बता तो दिए कि खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप रोमांस को अपनी जिंदगी में कभी खत्म ना करें, ये हमेशा रखें।
हाँ फिर ठीक है, बस ठीक है जी। हम अब आज से हम बब्रिक के इस बात पे जो है ना पूरी तरीके से अमल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बब्रिक, भाई आपने आप तो माशाल्लाह शुरू से ही अमल कर रही है इस बात में। देखो मत क्यों करो ऐसा ना, है कि नहीं? ये कुलीग्स के साथ काम करके जो है ना इसी तरह आपके सारे राज फाश हो जाते हैं। मत करो ना बब्रिक। अच्छा चलो फिर ठीक है। अच्छा बब्रिक एक बात बताओ, ये जो आप हाँ। पंजाबी में माशाल्लाह, आप माशाल्लाह उर्दू इतनी जबरदस्त क्लियर, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई पहचान ही नहीं सकता कि आप पठान फैमिली से ताल्लुक रखते हो। फिर आपने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है, ड्रामों में भी काम किया है। हाँ पंजाबी ड्रामे भी किए मैंने, पंजाबी फिल्म्स भी की हैं। मेरी एक फिल्म है पंजाबी मोहब्बतें सच्चियां, वो बहुत ज्यादा लोगों ने देखी है। मुझे खुद भी और बहुत उसके पसंद अलावा है। हाँ उसके अलावा और भी बड़ी फिल्में हैं, जैसे सरकार है, जमीन का खुदा है, और बहुत सारी फिल्में हैं। मगर ये है कि ये लोगों ने बहुत पसंद की है। वाह, और हम पहचान यानी कि मेरी पंजाबी फिल्मों की यही है। ये मेरी पंजाबी, पहली पंजाबी फिल्म थी असल में। अच्छा ये पहली पंजाबी फिल्म थी। अच्छा बब्रिक, पुश्तो में कुछ ऐसा लफ्ज, आपको तो माशाल्लाह सारी पुश्तो आती है, लेकिन जो हमारे केटू की व्यूवर्स हैं उनको सिखाने के लिए ऐसा कोई लफ्ज जो आप कहें कि जी उनको सिखाना चाहिए। सबसे आसान लफ्ज है बखैर रागले। बखैर अगले, अब तर्जुमा करके बता दे। वेलकम। वेलकम, हाँ ये तकरीबन थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। थैंक यू हाँ सो इंग्लिश मच। में वेलकम कहेंगे, उर्दू में आप हाँ, कहते हैं अल्लाह खैर से लेके आए। खुशामदीद, हाँ खुशामदीद। खुशामदीद। थैंक यू सो मच बब्रिक, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ थैंक यू। बात करके। एंड में अपने फैंस को कुछ कहोगे? कहूँगा खुश रहें, और जो आसपास हैं उनमें प्यार बांटें, जिनसे प्यार करते हैं उनसे ईमानदारी के साथ प्यार करें, उन्हें उन्हें धोखे में मत रखें। हाँ। और माँ बाप की इज्जत करें, बस ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं शॉर्ट टाइम में बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच बब्रिक, खुश रहो। थैंक यू, इसी तरह चमकते रहो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी व्यूवर, ये तो थे हमारे बब्रिक शाह, स्टार ऑफ द वीक। और ये शुक्र है फ़ोन बंद कर दे, वरना भी वो हम उनके रास फाश करने वाले तो हमारे रास फाश कर जाते। अल्लाह खैर हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ऐसा है कि अभी अगर प्रोड्यूसर साहब की इजाज़त है तो हम ब्रेक पे चले जाते हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे मुइज़ ममन के साथ, आएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो जब गया था कुमराट तो वहाँ से मेरे लिए ड्राई फ्रूट लेकर आया है कि नहीं। तो जल्दी से आप लोग ब्रेक ले, फिर हम वापस आते हैं। हाय जी एंड वेलकम, खुश आमदीद। मैं हूँ मीना शम्स, और जैसे मैंने कहा था कि हम ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको मिलवाएंगे जी मुइज़ ममन से, चूँकि गए थे लास्ट वीक, नहीं थे हमारे साथ, मौजूद नहीं थे अपने जगह। ये जो है तो फवाद भाई को इधर छोड़ के गए थे, खुद घूम रहे थे कुमराट, है ना? अस्सलाम वालेकुम। नहीं रहा था, घुमा रहे थे घुमा भी नहीं रहा था, तो कर क्या रहे थे? मुझे घुमा रहे थे कौन? लोग। मैं काम पे गया था, रिकॉर्डिंग पे गया था। अच्छा अच्छा। हाँ। और तो वो जो उस्मान अमीन साहब कह रहे थे कि जब वो आएंगे तो वो हमारे लिए बहुत सारा ड्राई फ्रूट लेकर आएंगे, वहाँ की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो चीज़ें लेकर आएंगे। वो किधर हैं? कम से कम मेरे लिए वो पत्थर वाली वो माला टाइप चीज़ें होती थी वो लेकर आ जाते। मीनाज गैलरी में अब हम साथ होते हैं, कुछ तो अपने दोस्तों का बंदा ख्याल रख लेते हैं ना। गलती हो गई। मैं ईद पे फिर जा रहा हूँ ना, लाऊंगा ना तुम्हारे लिए, आपके लिए। पक्की बात है आप जाओगे? उमर आप गवाह हो ना कि ये जाएगा? मैं हाँ। इंशाल्लाह जा रहा हूँ, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग मोटो व्लॉगिंग। ओके। और हमने बाइक्स ली है, एंड देन गोप्रो सेट की है हेलमेट पे, एंड ठीक है, ईद के बाद ही फौरन जाएंगे वहां से। वो ब्रेसलेट जो है वो पत्थर वाली वो लेकर आने हैं, बालियां लेकर आनी है, ठीक है ना? खैर कुछ अगर ज्यादा हो तो बटुआ उसके बाद पैसे- लाऊंगा, वो बटुआ? वास्कट लाऊंगा। वास्कट लिया, वेस्कोट लिया, वो अच्छे। वो क्या बात है, मेरे लिए कितनी शॉपिंग करेगा? बटुआ, बटुए का क्या किस्सा है? बटुए का क्या किस्सा है? क्या किस्सा है सर? ना 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 ये खरीद रहे थे किसी के लिए, फिर छोड़ गए। यार ओए, क्यों यार आए बेइज्जती मास्टर करवा थे, रहे नहीं हैं? थे और मौजूद गुलू गुलू नहीं थे। खैर कोई बात नहीं, इससे कर्ज ले लेते ना, वो जो सामने खड़ा है हैं? नहीं वो दे रहे थे, लेकिन एटीएम वहाँ पे नहीं था। हाँ ये मेरे साथ एक तो हुआ मेरे था। उसने मुझे 700 रुपए बोले। मैंने कहा यार मेरे पास 650 रुपए, तुम्हें मैं अभी क्या बोलूं। मैंने कहा अच्छा एटीएम बताओ या ये कार्ड चलाओ, कोई रास्ता तो दिखाओ ना।
तो कहता है नहीं बस 700 रुपये। मैंने कहा जाओ बड़ा, छोड़ दिया फिर? क्या करता, वो नहीं दे रहा था। चल, इस बार जाएंगे तो साथ लेके जाए पैसे। 50 रुपए का अगर उसके लिए मैं उधर वो पचाड़ा मार लेता है ना वो पटुओं पे, वो भी पूरे हो जाते। डस्टिंग कर लेते तो पूरे हो जाते। वैसे सही कह रहे हैं। अच्छा मोइस, चलो, लेकिन लास्ट टाइम हमने आपको बहुत ज्यादा मिस किया था, क्योंकि वही वाली बात बहुत याद आया। यूज्ड हो जाता है ना बंदा एक बंदे के साथ, एक सेगमेंट के साथ, तो फिर वो बंदा याद आता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने आपको मिस किया था। अब ये गलवा रहे हैं हमसे कि हाँ कह ले कि मिस किया था, तो हाँ मिस किया था। अच्छा सॉरी। अच्छा से सब कहते बहुत ज्यादा फ्री मत हो। अच्छा तो वो है। अच्छा मोइस, क्या है आज म्यूजिक में? अच्छा जी, आज मैं एक आर्टिस्ट के बारे में बात करूंगा। उनका अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ है सोनिया के नाम से। और सोनिया लाइक पंजाबी में सोनिया बोलते हैं। ठीक। तो उनका नाम है आसिम अजहर। और आजकल वो जो यूट्यूब और उस पे व्यूज मार रहे हैं, सुपरमैन की तरह जा रहे बंदा, व्यूज मार रहे हैं बिल्कुल। वो उसने 2 दिन में ना 2 दिन में कितने व्यूज मारे? 1 मिलियन। 4 दिन में अभी मैंने देखा है, लाइक मिनट्स पे उसके व्यूज चढ़ते हैं। अभी 4 दिन में मैंने देखा है। अभी स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, उनका पूरा एक आर्टिकल न्यूज़पेपर पे चला है कि 4 दिन में 2 मिलियन उन्होंने मारे। यार ये क्या किया इसने? सोने अभी मैंने वो गाना सुना है, लेकिन मे भी ये मेरे टेस्ट का गाना नहीं है, या मैं ऐसे गाने सुनता नहीं हूँ। तो वीडियो मजेदार है, देख लेते हैं ना। जबरदस्त वीडियो है और वर्सटाइल बंदा है और बहुत क्रिएटिव वो अपना वो करते हैं। आसिम अजहर स्क्रीन पे आ रहे हैं। अच्छा ये है आसिम अजहर। ओके ठीक है। लड़कियां भी पसंद करती होंगी इसे। डेफिनेट। आजकल लड़कियां पता नहीं क्या, लड़कियों के टेस्ट को क्या हो गया। नहीं ये अच्छा है, बुरा नहीं है। नहीं वो तो है, बड़ा मजेदार लड़का है ये तो। सावला सा बंदा है। मोइस कहते बड़ा मजेदार सा बंदा है, सावला सा बंदा है। मोइस क्या हो गया? मैंने जब लास्ट टाइम लड़की की तारीफ की थी तो मुझे क्या कह रहे थे, ओए तुम लड़की की तारीफ क्यों कर रहे हो? नहीं तो लड़का लड़के की तारीफ कर सकता है, वो पता लगता है ना। देखिए मेरे से पता लग रहा है कि यार एक जेन्युइन तारीफ। मैंने कोई गलत तारीफ की थी? वो जरा पता नहीं क्यों ऐसे लगा मुझे। खैर उस पे नहीं जाते। आसिम अजहर का मजेदार सा सॉन्ग है, मुझे पसंद नहीं है पर्सनली उनकी ऑडियो, और उनकी आवाज बड़ी जबरदस्त है। वीडियो अलबत्ता मुझे पसंद आई है, तो व्यूवर्स को सुनाते हैं। बहुत लोगों ने सुना होगा, एंजॉय करें प्लीज। चले आज देखा। और मोइस वाली बात की वीडियो अच्छी बनी हुई है, म्यूजिक भी अच्छा है, बुरा नहीं है। म्यूजिक भी अच्छा है, जो हारमोनियम का टच इन्होंने, आप कह ले ट्रांस है थोड़ा बहुत, मुझे ऐसे ट्रांस सा फील आ रहा है इसमें। हारमोनियम का टच है तो मजा किया है, थोड़ी जगह मजा का। मेरे टेस्ट का मेरे ख्याल से नहीं होगा, और बहुत लोगों को ये पसंद असल में मोइस आजकल अगर देखा जाए ना तो ज्यादातर जो लोग हैं वो उस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को कुछ भी इस तरह हल्ला गुल्ला और थोड़ा सा मिसफिट चीजें जो होती है ना बहुत ज्यादा क्लिक कर जाती है। देखिए अभी मैं 2 मिलियन लोगों ने 4 दिन में इसको लाइक और व्यूज दिए हैं, तो खामा एक होगी। लेकिन मैं अपने पर्सनली मैं अपनी बात करूं कि मैं तो या गाने नहीं सुनता और या मुझे इस तरह के सॉन्ग्स मैं नहीं सुन सकता। तो बहुत लोगों के लिए होगा इस तरह। होगा, उसके लिए तो खैर बहुत ही बड़ी बात है। 4 दिन में 2 मिलियन क्रॉस करना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात और है। भी इनके बारे में आगे आ रहा है। इसके बाद हमारे पास आसिम अजहर ने एक कॉन्सर्ट पे, मेरे ख्याल से पेशावर में ही था, केपी में था, तो उन्होंने पश्तो का गाना भी गाया लाइव। तो हमारे पास जो हमारे अफगानी सिंगर है वहीद साबरी, वहीद साबरी का खुमार में नमाते, वो बड़ा मजेदार उन्होंने गाया और बहुत क्राउड ने उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। यू हैव टू, आपके अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए। इसको वर्सटाइल बंदा कहते हैं कि यार पेशावर या पश्तून के रीजन में वो गया, उन्होंने वहाँ पे उनको एक मजा देने के लिए उन्हें पुश्तो गए, तो बहुत मजेदार। मैंने उसको वो सुना लाइव, उन्होंने गए जस्ट विद रिदम, कॉर्ड्स के साथ उन्होंने गए,
तो दिखा hopefully देते कि हैं व्यूअर्स को भी हमारे पसंद आए। ओ यार पश्तो की तो बात ही कुछ और है बिल्कुल। मोइज। हर एक लैंग्वेज का अपना ही फ्लेवर है, लेकिन वो शायद हमारी मादरी जुबान पश्तो है, शायद इसीलिए हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। अच्छा जी, तो ये जो था माशाल्लाह लोगों ने भी तो अच्छा हाँ जी। खासा रिस्पॉन्स दिया। बिल्कुल, बहुत क्राउड ने बहुत चीयर अप किया इनको। और इसके अलावा मैं आपको अमेजिंग बात बताऊं, बहुत से कम ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी वीडियोस पे बेइंतहा व्यूज आ जाते हैं। गेस करें रफली। अभी जो नेक्स्ट में वीडियो मैं नहीं चला सकता क्योंकि वो स्पॉन्सर है, उसमें उसको हम ब्लर नहीं कर सकते या शो नहीं कर सकते, तो वीडियो मैं नहीं चला सकता। ठीक। लेकिन मैं वैसी व्यूज पे बात करूं, आप गेस करें 3 साल पहले उनकी एक वीडियो आई है, अब तक उन्होंने कितने व्यूज मारे होंगे? 3 साल पहले एक वीडियो आई तो कोई 5-6 मिलियन? हाँ ओह, इससे भी ज्यादा। 141 मिलियन। ओह, ये कौन है? ये इन्होंने ही मारा है, आसिम अजहर ने। ना 141 यस, और इसके अलावा 112 मिलियन व्यूज भी इनके। वाह। तो आजकल ये सुपरमैन क्या कि स्पाइडरमैन की तरह जा रहा है। नहीं सुपरमैन, स्पाइडरमैन बहुत स्लो जाता है। स्पाइडरमैन भी हाँ, जाता है, सुपरमैन वो बहुत फास्ट ऊपर जाता है। चढ़ जाता है हाँ बिल्डिंग। हाय माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। कौन? द फ्लैश? हाँ द फ्लैश सबसे हाँ, तेज है फ्लैश जी। है, हाँ थॉर मेरे है। प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया, बस वो सबसे तेज है जी। अच्छा मोइज, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे इजाजत लेना चाह रहा था। किस चीज के लिए? अगली बार आपका शो है, वैसे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, प्रोड्यूसर तो वैसे ही होता है। हाँ, अच्छा। अच्छा, और पश्तो का वो कर सकते हैं इसमें क्या? हम मेरे Music? सेगमेंट में कि पश्तो सिंगर्स और उनके बारे में बातें हो जाए? अच्छा मुझे क्यों नहीं कर सकते? कर सकते कर सकते हैं। बस प्रोड्यूसर मीना ने लाएगा, बोल दिया। मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। देखो एक और चीज जब हमें हमारे मशर की जो बहुत अच्छी, क्या हो गया? ये मुझे मस्का लगा रहा था, ये बहुत बहुत कमीना बंदा है मेरे दोस्त। अच्छा तुम्हारी बात कर रही हूँ। जब हमारे मशर ने हमें इतनी खुली छूट दी हुई है कि आप पश्तो बोलो, उर्दू बोलो, इंग्लिश ना बोलो, तो फिर हम क्यों ना अपने पश्तो को, अपने अपने यहाँ के म्यूजिक को, अपने यहाँ के सिंगर्स को क्यों ना प्रमोट करें। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह पश्तो का अमेजिंग एक नहीं बहुत सारे हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी बहुत म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। मेरा अपना एक वीडियो रिलीज हुआ है। अरे ना कर, हाँ मैं इसने मुझे लिंक भिजवाई, लेकिन सॉरी मैंने अभी देखी नहीं है मुझे। हाँ, रिप्लाई भी नहीं दिया मैंने मुझे। देखा ही नहीं है ना, कसम खुदा के इस मामले में बहुत लेजी झूठ बोलती है आप। मैंने देखा अच्छा, ही नहीं हमारे है। पास ब्रेक हो गया। नहीं ब्रेक कहाँ से हुआ है? मैं आपको खुदाफिज करूंगी, आप जाए बस, आपका सेगमेंट खत्म हो गया। ये लड़ रहे हैं मेरे साथ, देखो तो नेक्स्ट टाइम आओगे ना कि फिर गायब मत हो जाना मोइज। ठीक है, ठीक है ना बे, तो इंशाल्लाह ईद है, ईद के बाद हम आएंगे, अपने व्यूअर्स के साथ मिलेंगे। चलो आपको तो एडवांस में ईद मुबारक, वैसे तो हम मिलेंगे ना, लेकिन गैलरीज में हम नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। क्या है यार, इसको क्या हुआ है? ये अभी तक उधर घूम रहे हैं। अच्छा थैंक यू सो मच मोइज। और अभी ऐसा है कि हम प्रोड्यूसर साहब ब्रेक लेंगे ना। प्रोड्यूसर साहब किधर गए हमारे? सो गए? अच्छा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे जी शोबिज़ कॉर्नर पे जी। जी वेलकम, खुशामदेद एक बार फिर ब्रेक के बाद मीनाज गैलरी में। खुशामदेद जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे फैंस हैं, उन सबको वेलकम जी। जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि पोलियो के जो टीम है वो इस बार जब आपके घर आएगी तो वो पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ अपना पूरा ख्याल रखते हुए अपने किट पहन के आपके पास आएंगे। SOPs का खास ख्याल रखा जाएगा, तो आप लोग भी उनके साथ पूरी तरीके से तावन करें और अपने बच्चों को उनके सामने लाए और उनको पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि कोरोना ख़तरनाक मरज़ है, एक ऐसी बीमारी है जिससे बचाव जो है वो मुश्किल है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम उससे बच सकते हैं, हम उसको शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन हम पोलियो से नहीं बच सकते। अगर खुदा न खास्ता हमारे बच्चे पोलियो के एक डोज से भी रह गए तो वो जिंदगी भर के लिए जो है माजूर हो सकते हैं। डॉक्टर समी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है आपका। आप कैसी है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपसे तो मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आज जी। आपके साथ फोन पे भी बात हो रही है और एक कह ले कि खिदमत खल्क कह ले कि लोगों को एक मैसेज कन्वे करना है। जी जी जी, आपका तो मैं शुरू से फैन रहा हूँ। अरे थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे फैन हैं। मैं खुद आपकी फैन हूँ, मुझे वो आपका गाना भी याद है।
तोरा जी गनम रंगा जाना ना, याद है ना? अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो अक्सर फैमिलीज जो है वो बच्चों को छुपा देते हैं, पोलियो टीम के सामने नहीं लाते और फिर हमारे बच्चे जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? असल में बात ये कि पोलियो तो ऐसी बीमारी है कि इसका फिर कोई इलाज है ही नहीं, तो बच्चा सारी उम्र के लिए माजूर हो जाता है। इससे पहले जो हमारे ये पाकिस्तान था, खासकर ये खैबर पख्तूनख्वा, तो यहाँ पे पोलियो के बहुत ज्यादा केसेस होते थे। हर दूसरे या तीसरे घर में, बल्कि मोहल्ले में इतने ज्यादा माजूर होते थे जिन्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे। शायद आपको याद होगा उस वक्त पोलियो वैक्सीन भी नहीं थी। बाद में जब पोलियो वैक्सीन बनी तो ये इन बच्चों को पिलाना शुरू किए, तो हमारे केसेस काफी हद तक कम हो गए। तो अभी मैं यही वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा आप अफवाहों पे कान न धरे और अपने बच्चों को पोलियो के ये 2 कतरे जरूर पिलाएं, क्योंकि अगर एक दफा आपका बच्चा माजूर हो तो फिर उसका इलाज कहीं पे भी नहीं है। तो आपके बच्चे इससे बीमारी से बच सकते हैं अगर आप उनको पोलियो के सिर्फ 2 कतरे जरूर पिलाएं। जरूर पिलाएं, और ये लाजमी है। अक्सर फैमिलीज ऐसे करते हैं डॉक्टर साहब, मैंने खुद अपने मोहल्ले में देखा है कि पोलियो टीम आ जाती है, वो दरवाजे पे नॉक करते हैं, बेल बजाते, वो दरवाजा नहीं खोलते कि नहीं ये खतरनाक है, ये है, वो है। तो मेरे ख्याल से आप डॉक्टर लोग जब बताएंगे और हम जैसे लोग जब एक साथ हो के, तो मेरे ख्याल से हम पाकिस्तान के फ्यूचर को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ कि आजकल जैसे कोरोना आया हुआ है तो हर बंदा चाहता है कि इसकी वैक्सीन आ जाए तो हम वैक्सीन लगा ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पोलियो की वैक्सीन पहले से अवेलेबल है और मुफ्त अवेलेबल है, और ये कि इस पे बहुत ज्यादा खर्च आता है, लेकिन हमारे जो बहुत से ममालिक है वो हमारी मदद कर रहे हैं, तो उस वजह से हम ये वैक्सीन घर घर पहुँचाने में कामयाब हो गए हैं। तो लोगों से यही दरख्वास्त है कि इनके लिए दरवाजे खोले, इनको की खातिर मदद करें और इनको अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। जरूर जरूर लाजमी पिलाएं। डॉक्टर साहब, आप खुद भी कह ले कि पोलियो पेशेंट है, आपके साथ डॉक्टर साहब क्या हुआ था? आपने पोलियो मिस की थी, क्या हुआ था? मैं बात ये मीना शम्स के उस वक्त हमारे टाइम में जो है पोलियो वैक्सीन जो है ये ड्रॉप्स नहीं थे। ये 1984-85 का जो टाइम है उस वक्त बहुत ज्यादा ये केसेस होते थे, और पाकिस्तान का जो पोलियो प्रोग्राम है वो 1996 के बाद शुरू हुआ, 1994 के बाद। जो 1994 से पहले थे तो हमारे पास तकरीबन 20,000 केसेस थे पोलियो के, और हमारे जो अभी 2018 में है वो हमारे पास 7 केसेस थे। 2019 में थोड़ा सा स्पाइक करके ज्यादा हुए थे, तकरीबन 150 तक, आजकल 50-60 है। तो अब अगर उनके साथ मुआयना करें तो उस वक्त बहुत ज्यादा केसेस थे। तो मेरे टाइम पे हमारे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, गांव में थे तो वो, और बाद में ये टीमें भी नहीं आती थी, तो मुझे पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाए गए, बल्कि इंजेक्शन थे वो नहीं लगाए, और उसके बाद मुझे पोलियो हुआ। तो अभी बस आपके सामने ही हूँ। तो लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह आप डॉक्टर हैं, आप इन्हीं बच्चों के लिए खिदमत कर रहे हैं, इन्हीं बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब रफली बताएंगे कि इस वक्त हमारे मुल्क में पोलियो का जो रेशो है वो कितना है? जी अभी हमारे पास जो है 60 के करीब जो टोटल केसेस है वो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो हमारे पास 60 है। लेकिन अभी चूंकि कोरोना आया हुआ है तो कोरोना की वजह से रिपोर्टिंग शायद इतनी ज्यादा मौसर नहीं रही, बाद में अभी पता चलेगा। लेकिन अभी जो हमारे पास बिल्कुल तस्दीक शुदा जो प्रोग्राम वगैरह उसके 60 के करीब केसेस हैं हमारे। अच्छा, तो अल्लाह करे कि इससे ज़्यादा ना हो और इसी में जो है तो ये कंट्रोल हो जाए और हमारा मुल्क भी जो है तो इसी तरह ये पोलियो से भी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, पाक हो जाए। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं अगर हम सारे एक हो जाए और अब इन्हीं के साथ वो कह ले कि अपने बच्चों को इनके सामने लो और छुपाएं ना, और ये कतरे ज़रूर पिलाएं। डॉक्टर साहब एंड में क्या कहेंगे उन फैमिलीज़ को, उन पेरेंट्स को जो बच्चों के साथ ये ज़्यादती खुद कर जाते हैं? असल में मैं उनको यही वो मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आपके बच्चों का आप पे हक है कि आप उनको अच्छी तालीम और अच्छी सेहत दे। तो अपने बच्चों को अच्छी सेहत देने के लिए आप अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलाएं। और आखिर में मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म फराहम किया, और आप खुद भी माशाल्लाह इस को अवेयरनेस को आगे बढ़ाने में काम कर रही है। जैसे आज आपने इसको ऑन एयर टाइम दिया है, तो आप लोगों का भी शुक्रिया था कि आप लोग ये बात आगे पहुंचा रहे लोगों को। थैंक यू सो मच डॉक्टर समी, आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी व्यूअर्स, ये तो थे डॉक्टर समी जी जो कि पोलियो के हवाले से बातचीत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर वालिदैन जो है वो ये ज्यादती कर जाते हैं, ना समझ है वो वालिदैन जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल जाते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। पोलियो टीम आएगी आपके घर और उनके साथ जैसे वो तावन करेंगे आप लोगों ने भी उनके साथ तावन करना है और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने हैं। जाएंगे जी, वो किधर गए?
इधर मोइज सॉरी उस्मान ने आना था। अच्छा दरवाजा ओ हेलो। तो आज तो लोग वहां पे जाके बैठे हैं, ये क्या सीन है? जाहिर बात है, नहीं क्या मतलब, हम कोई स्पेशल लोग नहीं कि आप स्पेशल मेहमानों के यहाँ पे बिठाएंगे? नहीं, आप हम यहाँ पे नहीं बैठ सकते। बैठ भी गए और बदमाशी भी कर रहे। हाय अल्लाह उस्मान अभी क्या हुआ? कुछ देर पहले जो आप लोगों ने मेरे खिलाफ जितनी बातें की ना, किसने? मैं सुन रहा था। किसने? आप और मोइज ने मिलके। वो तो हम ब्रेक में कर रहे थे। मैडम माइक ऑन होते हैं आपकी। अच्छा हाँ क्या करे यार, आप इधर कैसे बैठ गए वैसे अपना वो सेट छोड़ के? बस है यार, वो स्टूल पे बिठा के मतलब थक जाता है। हाँ स्टूल वो का बेड़ा गर्क करके आप इधर आके बैठ अब गए। बंदे को देख, अब बंदे को देखो फिर स्टूल पे बिठाए। मैं स्टूल पे बिठाने का बंदा हूँ यार, कोई पतला सुकड़ा सा कोई नाजुक सा बंदा देखो उधर बिठाए। ये तो मैं भी कहती हूँ ना, मैं उधर बैठने के लायक हूँ। अच्छा अच्छा जी, वेलकम आपको, खुशामदीद जी मीनाज गैलरी में, और आपका अपना खूबसूरत सा सेगमेंट जिसका नाम है शोबिस कॉर्नर। तो क्यों ना उसके टाइटल पे चले जाए, पहले आए। And we are back. अच्छा आपको कैसे पता? अच्छा मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रहा था। वाह ऐसे लोग होने चाहिए। अच्छा जैसे उस्मान ने कहा था कि आज हमारे पास टाइम कम, मुकाबला सख्त वाला सीन है जी। आज का मेहमान भी आएगा इंशाल्लाह, बल्कि आ चुके हैं, लेकिन क्यों ना हम जल्दी जल्दी अपने शोबिस गॉसिप्स के ऊपर आ जाए। दो तीन चीजें जो लोकली हो रही है। सबसे पहले हमारे यासिर हुसैन साहब जो कभी कभार उनके बारे में बातचीत होती रहती है, आई डोंट नो, कोरोना के दिनों काफी एक्टिव होते हैं वो सोशल मीडिया पे। तो रिसेंटली उन्हें होता थोड़ा नहीं है सा ना कुछ करने को। एतराज हुआ है। यस, किस पे? मुझ पे? नहीं अपने अभी बात तक आप पे नहीं किया, क्या पता आप पे भी कल कर ले। उन्हें एतराजात काफी हो रहे हैं। अच्छा। अच्छा कुछ अरसे से एक तो यासिर साहब काफी आ रहे हैं सेगमेंट में हमारे, और एक अर्तुगरुल, डेफिनेटली वो हमेशा होता है। मसद के उस पर किसने एतराज किया? उस पे यासिर साहब ने एतराज किया। बेसिकली अगर एस्रा बिल्जिक ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ना, हलीमा सुल्तान, ज्यादा इजी नाम है, हलीमा सुल्तान बोला जाता है। एस्रा बिल्जिक जो भी है वो नहीं प्रोनाउंस होता, मुश्किल, बहुत ही मुश्किल नाम है। इसके माँ बाप कैसे पुकारते होंगे एस्रा, इसको? प्यार से उसे एस्रा बोलते। ईसू बात सुनो। हाँ अच्छा, एनीवे अच्छा उन पे एतराज हुआ है। ये रिसेंटली एक ब्रांड एम्बेसडर बनी है पाकिस्तान की एक ब्रांड की। उसके अलावा एक और ब्रांड एम्बेसडर बनी है पेशावर ज़ल्मी की। यस, वाओ, टू ब्रांड्स की। तो उस पे अब यासिर ने रिसेंटली उन्हें कुछ एतराज किया था कि यार क्यों, व्हाई नॉट समवन पाकिस्तानी। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, मैं वो सेंटिमेंट समझता हूं, लेकिन व्हाई नॉट इंटरनेशनल यार, क्यों नहीं? एज एन मैदान बड़ा होना चाहिए ना, खिलाड़ी ज्यादा होने चाहिए, खेलो। बेसिकली उनका ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा था। मैं इसमें थोड़ी सी बात कर लूं प्लीज। अगर वो बता रहे कि हाँ नहीं पाकिस्तानी होनी चाहिए या होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से उनकी बात कई हद तक सही भी है। वो लोग भी तो पाकिस्तानियों को नहीं रखते ना, सिर्फ पाकिस्तानी क्यों, मतलब अगलों को अहमियत दे, इज्जत दे, बाहर वालों को भी तो चाहिए ना। ये इनका इंटरव्यू हो रहा था ऑनलाइन। उसमें उन्होंने पूछा गया था कि भाई क्यों? उन्होंने कहा था कि हमने इन्हें स्टार बनाया है, ठीक है, यस हमने भी बहुत इन्हें लाइक किया हमारी अवाम ने, लेकिन ये तकरीबन 160 और मुल्कों में भी चला है ये ड्रामा। इसी तरह हिट है जिस ये तरह हमारे यहाँ है। हर जगह पे जारी बात इस तरह हिट नहीं गया हो, लेकिन कुछ बहुत सी जगहों पे हिट गया है। तो सिर्फ ये कहना कि हमने इन्हें स्टार बनाया, ये कुछ ज्यादा हो गया यार। ठीक है, ये स्टार्स थे, हमने एक्नॉलेज किया कि हाँ यार गुड यार, हमें ये पसंद आया आप लोग का ड्रामा। और अच्छा मजे की बात ये थी जब उनसे पूछा गया यासिर साहब से कि आप कह रहे हैं कि जो पेशावर ज़ल्मी की जो ब्रांड एम्बेसडर, पेशावर ज़ल्मी की टीम और बाकी टीम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेल रहे, उन्हें के बारे में आप क्यों कुछ नहीं कहते? कहते नहीं वो तो आते हैं, उनसे हमारे क्रिकेटर्स सीखते हैं, तो हमें फायदा है भाई। अगर क्रिकेटर सीख रहे तो आप भी कुछ सीख लो ना। हमें जिता रहे ना, वैसे तो हमारे वाले बेचारे हार जाते हैं, कभी कभी जीरो पे चक्का लगा देते, कभी कभी जीरो पे आउट हो जाते, तो बाहर वालों से तवक्को रखते हैं ना। कहते हैं ये आए एक साल यहाँ पे काम करे, ठीक है, मैं जाऊंगा इनके साथ सेल्फी बनाऊंगा, इन्हें खाना खिलाऊंगा। अच्छा ये भी कहा है? यस, कहते हैं उसके बाद फिर अगर ब्रांड एम्बेसडर्स बनते हैं ना, तो यार यासिर क्या कहूं, लेकिन मजा नहीं आया बात का। वैसे ये बात तो कई हद तक सही है। देखो वो मर्द है ना, तो उसकी दिल की आवाज बोल रही थी कि मतलब हाँ कुछ आए बैठे, एक सेल्फी, खाना, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीजें हो तो फिर बनाए तो कोई मसला नहीं होगा। तो वो मर्द है तो इस खवातीन की भी होगी कि हाँ वो आए इधर घूमे फिरे। कौन तुर्गत? तुर्गत नहीं, तुर्गत अपनी जगह, उसकी अपनी अपनी बात है, लेकिन मैं अपनी मेरी अच्छा नहीं आपकी नहीं, इशारा किया। नहीं मैंने कहा मैं अपनी यार
बस वही गाजी की बात कर रही हूँ। खैर एनीवे मूविंग ऑन, आजकल ये काफी एक वो बना हुआ है राइट कि यूट्यूब के बारे में बात हो रही है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि दे माइट कंसिडर बैनिंग इट, जो कि जिसपे बहुत ज्यादा अपलोड हुआ है स्पेशली सोशल मीडिया पे, स्पेशली सेलिब्रिटीज ने बहुत ज्यादा किया। कुछ ट्वीट्स आपको दिखाता हूँ, महविश हयात और भी कुछ लोग हैं, मुझे नाम नहीं ऐसे नजर नहीं आ रहा, दूर से नाम है, लेकिन डॉक्टर स्क्रीन पे शाइस्ता नजर आ रहे लोधी। यस, इन्होंने ट्वीट्स किया इसके बारे में कि भाई क्या चक्कर है, नहीं होना चाहिए। पहले भी 3 साल बैन हुआ था। ज़ारा नूर, अब्बास सदीकी एंड वकास, आगे भी बोलो ना। ये कोरोना वायरस में काफी जॉब्स वगैरह को नुकसान पहुंचा है, लेकिन बहुत से लोग उन्होंने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट की यूट्यूब के जरिए, तो ये एक एंटायर कम्युनिटी बनी हुई जिसे बहुत नुकसान पहुंचा। जैसे कि जिनका नाम आपने लिया, जो आपने मेंशन किया अभी स्क्रीन पे, तो अगर देखा जाए तो इनके अपने चैनल्स हैं यूट्यूब पे, ठीक है, और वो अपना ठीक ठाक उन पे अपने शोज कर रहे होते हैं, Yes, अपलोड कर रहे होते हैं, तो वो definitely. ज्यादातर अगर वो स्क्रीन पे ले सबा भी कमर रहे, ने रिसेंटली अपना कुछ हाँ। स्टार्ट किया हुआ है, इट्स गोइंग वेरी वेल। इंडियंस ने कितनों ने किया हुआ है सर, अगर हम देखा जाए तो। हाँ, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट जो मेरे पास है, मैं थोड़ा सा अभी पाकिस्तान से बाहर निकल आते हैं। किधर जा ठीक रहे है? पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान से बाहर है। आजकल हर कोई घर में बैठा हुआ है, तो नेटफ्लिक्स मजे कर रहा है क्योंकि वो कमा रहा है, हर कोई मेंबरशिप ले रहा है, नेटफ्लिक्स पे टीवी शोज देख रहा है। और नेटफ्लिक्स के अलावा भी जब गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म हुआ तो एक रेस शुरू हो गई कि नेक्स्ट गेम ऑफ थ्रोन्स कौन बनाएगा। बहुत द वॉचमैन आई, द विचर आई, बहुत सी टीवी शोज आए, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचे। अभी रिसेंटली एक और निकला है जो कि बहुत हिट गया है, बहुत सुपर हिट गया है, उस लेवल तक फिर भी नहीं पहुंचा जिस लेवल पे गेम ऑफ थ्रोन्स था, कौन? लेकिन इट्स कॉल्ड कर्स्ड। नेटफ्लिक्स पे है, इट्स फैंटेसी टीवी शो है, बहुत मजे किए, चलते ट्रेलर देखते चले वापस आते। और अरे वाह, मैं तो अभी स्वीट पॉपकॉर्न मंगवाने वाली थी। हाँ, तो वो मुझे लगा ना, माशाल्लाह इधर से म्यूजिक भी थी, इतना खूबसूरत दिया, मुझे वो लगा मैं सिनेमैटिक फील आ रही थी ना, जिस लेवल पे म्यूजिक नजर आई दे रहा बताने था। वाली थी कि जो जरा स्वीट पॉपकॉर्न कहीं से लेकर आओ, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन वाकई में आपकी वाली बात कि हाँ, हमारे यहाँ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं ना, तो फिर वो फ्लेवर ही चेंज हो जाते हैं ना, एक मतलब आपका सोच इतना बड़ा हो जाता है ना ट्रू। कि इतना कुछ हो रहा है। स्पेशली इसमें एक और चीज है कि किंग आर्थर का जो लेजेंड है, जो बहुत से लोगों को पता होगा, वो सोर्ड इन द स्टोन और सारा चक्कर उसे किया, लेकिन उस पर एक नया टेक है कि किंग आर्थर की जगह एक लड़की है जो कि बहुत ज्यादा चल रहा है, कहीं पे चलता है कहीं पे नहीं चलता, कहीं जबरदस्ती, जैसा गोस्टबस्टर्स में जबरदस्ती किया गया था वहां पे नहीं चला, लेकिन यहाँ पे दिस क्लिक्स, तो मुझे बहुत मजे की लगी है। आई एम डेफिनेटली टू वॉच दिस टुडे, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, देखिएगा। मेरे पास वो नहीं आ रहा ना, वो मुझे कहते तेरा नंबर सही नहीं है ना। अच्छा, मैं लास्ट वीक मैं भी पेमेंट कर रहा था यार, पता नहीं कोई मसला आ गया है। अच्छा एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे लिए अभी वकास फारिग हो के मेरे लिए वो कर लेना जरा। अच्छा, वकास भी रो रहा था ये ऐसी कुछ कि यार सर मेरा फिर काम नहीं आप कर मेरे रहा। लिए कर दे, मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या मसला हुआ है, मैं लाइव नहीं देख सकती खैर कुछ भी। एनीवे, चलते हैं लास्ट उसकी तरफ। आई हैव अ मूवी एंड ऑनेस्टली आई लव दिस मूवी। मैं खफा इस पे ये हूं कि जैसी मूवी रिलीज हुई, क्या अच्छा अच्छा, हाँ, जैसी जैसी मूवी रिलीज हुई 2 दिन बाद कोरोना आ गया, सब कुछ शट डाउन हो गया, चली नहीं, फ्लॉप हो गई। लेकिन विन डीजल की मूवी है, इट इज अ ब्यूटीफुल मूवी। आपने जस्टिस लीग देखी है डीसी कॉमिक्स की, आपने एवेंजर्स देखी है उसकी सारी सीरीज जो इनके साथ आती है मार्वल कॉमिक्स की, लेकिन एक और है विलियंट कॉमिक्स जो कि एक टाइम पे ठप हो गई थी, दोबारा आई है, वो एक अलग ही दुनिया है। तो उन्होंने अपनी यूनिवर्स को शुरू करने की कोशिश की थी, जिसके पीछे फिर यस कॉमिक्स तो दोबारा आई, मूवीज भी उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की। ये पहली फिल्म थी, इसके बाद कोई 15-20 और फिल्में आनी थी, लेकिन ये पहली फ्लॉप हो गई। तो आई रियली 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 होप कि ये इसे कंटिन्यू करे, क्योंकि दे हैव अमेजिंग स्टोरीज। ये हिम्मत हारने वाले लोग नहीं है, ये हमारी तरह नहीं है कि मतलब एक में लेकिन नुकसान जब कर दे बिलियंस का तो लॉस होता है ना, तो फिर कभी कभार कोई बंदे नहीं, को वो सोचना कवर पड़ता कर है। लेते, कोई उनके लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो हम उस्मान से थैंक यू सो मच करेंगे, इनको खुदाफिज कहेंगे, हम जाएंगे ट्रेलर पे और उसके फौरन बाद ही हम जाएंगे ब्रेक पे। थैंक यू सो मच उस्मान, इतना कुछ लाने के लिए। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे, नहीं सॉरी, ईद के बाद फिर आएंगे। ईद के बाद ईद में भी आएंगे, ईद में तो वो आएंगे लेकिन आएंगे। उसमें हम शोबिज़ गॉसिप नहीं, लेकिन उसमें बहुत कुछ और वो है ही शोबिज़ गॉसिप सारा का सारा ना करे ना, मैं अच्छा, थोड़ा सा सस्पेंस में रखना चाह रही हूँ। चलाए ट्रेलर देखते हैं। एक बार फिर खुशामदीद मीनाज गैलरी में, और ये है जी वो टाइम और वो वक्त जिसका आप सबको इंतजार होते हैं, यानी आज का मेहमान जी। और अगर आज के मेहमान का शो रील है हमारी प्रोड्यूसर साहब के पास, तो जल्दी से वो देखते हो फिर वापस आते हैं।
कुछ माशाल्लाह हमारे आज के मेहमान से रिलेटेड है, इतना कुछ कर रहे हैं और हमारे कैपी से रिलेटेड है, हमारे यहाँ का ये व्याड़ है, हमारे यहाँ का ये प्राउड है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाते हैं इनके इंट्रोडक्शन पे जी। फ़हद खान खलील है जी इनका नाम, और ये इन्होंने अपना बैचलर जो है बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इवेंट ऑर्गेनाइजर इन KPK इन इस्लामाबाद, और इसके साथ साथ जो है वेडिंग प्लानर भी है और अपना बिजनेस भी इधर रखते हैं जी। पेशावर में इनका अपना बिजनेस भी है। इनके हवाले से इनके साथ बातचीत करें क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। हमने बहुत कोशिश की कि अपने मेहमान को बहुत ज़्यादा टाइम दे, लेकिन क्या करें, टाइम बस जालिम है, रुकता नहीं है किसी के लिए, है ना फ़हद? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप फ़हद? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा आई एम सो सॉरी कि जी आपको हमने थोड़ा लेट बुलाया। हाँ, कोई मसला नहीं, कोई ठीक है। ऐसे मेहमान अच्छे होते हैं कि वो कुछ मेहमान होते हैं बड़ा रोब जमाते हैं, इतने टाइम से मुझे बिठा के रखे जी। अच्छा फ़हद, तो इससे पहले कि हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करें आपसे, थोड़ा अपने बारे में बताओ, कैसे आपने शुरुआत की, कहाँ से शुरुआत की, और फिर इतना कुछ आप कर रहे हैं माशाल्लाह। होटलिंग में भी आपने माशाल्लाह अपना जो है तो एक नाम कमाया हुआ है, ठीक है, वेडिंग प्लानर भी है, और इसके अलावा आप इवेंट्स वगैरह भी प्लान करते हो, तो कितना कुछ मैनेज कर लेते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, आपकी टीम का, कि आपने हमें इनवाइट किया। बेसिकली ये मेरे वालिद साहब का है सेटअप सारा बिज़नेस, और बचपन से ही शौक़ था मुझे इस इवेंट्स वगैरह का, उनके साथ जाते थे। फिर फर्दर एजुकेशन थी तो बाहर जाना पड़ा मुझे, तो फिर उन्होंने वालिद साहब ने कहा कि आप जा रहे हैं तो होटल मैनेजमेंट भी साथ में कर लें, तो कुछ सीख ले लड़का, कुछ सीख लें। हाँ। इधर भी सीखा था बहुत, क्योंकि शौक़ था, तो फिर शौक़ के लिए आपको खामखा करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो फिर मैं बाहर अब्रॉड गया हूँ, उधर मैंने फिर स्टडीज़ वगैरह की, साथ साथ में मैं उधर इवेंट्स वगैरह भी करता था, जॉब भी मैं करता था, और इसी रिलेटेड के वेडिंग्स के सब चीज़ें के साथ जो हमारे इंडस्ट्री है वेडिंग इवेंट्स, उधर ही ऑस्ट्रेलिया में सब चीज़ें मैं मैनेज करता था, उधर ही से सीखे हैं। फिर वालिद साहब ने इधर बिजनेस और स्टेबल किया, तो फिर वापस आके अपना काम संभाल लिया दोबारा से, जी। जहाँ छोड़ा था वहाँ से वापस टू बी कंटिन्यू वाला सीन चला दिया। जहाँ से छोड़ा था वालिद साहब ने अच्छा किया था, हम अब उसमें बेहतरी और की तरफ और जा रहे हैं, क्योंकि बाहर से बड़ी चीज़ें हमने सीख ली हैं, अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि फील्ड हमारा ऐसा है सीखने के लिए। तो हम अभी से अल्लाह का करम है कर रहे हैं, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जी। माशाल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा, इससे आज से कुछ साल पहले कह दो, फिर उससे बहुत साल पहले कह दो, सीधी सादी शादी होती, ठीक है, मतलब वो सिंपल घरों के अंदर, या बहुत भी अगर बहुत भी ज़्यादा किसी होते हो वो छोटे, हाँ, घरों के बाहर जो उजरे वगैरह होते तो उसमें कुछ टेंट वेंट लगा के और शादी हो जाती थी। आजकल सारा कुछ प्लान हो रहा होता है, वो महीनों के हिसाब से शादी चल रही होती है, उसके लिए जो है तो डांस स्टेप्स अलहदा होते हैं, सेट अलहदा होता है, स्टेज अलहदा होता है, ये फूड मेन्यू वगैरह वगैरह वगैरह। कितना चेंज आया और कितना है हमारे यहाँ पे, हमारी KP में स्पेशली है, लोगों में है, ये अवेयरनेस है? पहले बिल्कुल आपकी बात, हम पहले आउटडोर हम करते थे, हमारा आउटडोर का सेटअप था पहले, लोगों के घरों में जाके, बल्कि हम पूरे KP में घूमते थे, चथराल, सुवात, मर्दान, इधर आप बनू, करक, इन सब जगहों पे हमने इवेंट्स वगैरह किए, लोगों के घरों में किए, बड़े बड़े लॉन्स में। वो उस टाइम जो था, बारिश भी हो जाती थी, तूफान भी आ जाते थे, तो बड़े मुश्किल। अभी तो जो हॉल्स आ गए हैं, हॉल्स में तो और हमें आसानी हो गई है, लेकिन लोगों ने हमारे लिए बड़ी मुश्किल कर दी है। वो कैसे? क्योंकि हर बंदे का अपने एक थीम होता है। लेट सपोज अभी मेहंदी का है, तो मेहंदी के लिए वो अपने एक थीम रखा होता है, किसी ने येलो, किसी ने ग्रीन, किसी ने ऑरेंज। इसके साथ फिर बारात जो है, बारात में फिर लोगों का अपना एक थीम होता है, फिर हमें भी उसके साथ अकॉर्डिंग चलना होता है। वलीमे का अलहदा एंगेजमेंट होती है, ब्राइडल शावर आजकल आ गए हैं, इसके अलावा हम बर्थडेज वगैरह भी करते हैं। तो हर बंदे का अभी सारी चीज़ें हमें लोग बताते हैं कि जी हमारा ये थीम है, हम ये चीज़, तो फिर उसके मुताबिक हम प्लान करते हैं। ठीक, प्लानिंग के बगैर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। फिर ये प्लान होते हैं, फिर हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, टीम वर्क करते हैं। लेट्स सपोज डिनर का फंक्शन है, सुबह से हम लगे होते हैं रात तक, जब तक फंक्शन शुरू ना हो हम लगे होते हैं। लेट्स सपोज मेहंदी का है, तो मेहंदी के लिए सब चीज़ें उसके मुताबिक होती हैं। फिर दिन में फ़ोटोशूट वगैरह होता है। तो माशाल्लाह KP में बड़े लोग, अवेयरनेस भी आ गई है, लोगों की चीज़ें भी सीख गए हैं, लोग बाहर से भी हमें बताते हैं।
हम एक आइडिया वो देते हैं, सारा क्रिएटिविटी हम सब खुद पर करते हैं, उसके मुताबिक सब चीज़ें हम मैनेज कर देते हैं। मैनेज कर लेते वो हमें कोई मसला नहीं है। और शुक्र है। हमारे यहाँ है, लोगों में है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पंजाब उधर से तो हम देख रहे हैं, उधर भी लोग अक्सर इवेंट्स वगैरह करते हैं हमारे यहाँ पे। यहाँ से लोग जाते हैं, हमें कहते हैं जी आपके पास ये चीज़ है, हम कहते हैं है नहीं तो हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं आपके लिए। जबरदस्त, तो ये अल्लाह का करम है कि हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए, एक अच्छी जगह, स्पेस हमारे पास बहुत है। पार्किंग, अब बाहर अक्सर आउटडोर में ये पार्किंग का होता था कि मसला होता है, पार्किंग का पार्किंग बड़ा का मसला मसला होता होता है, था, वॉशरूम्स का बड़ा मसला, लोगों ने नए नए घर बनाए होते थे कि जी हमारे घर में कोई ना आए। तो अभी अल्लाह का करम है, हमारे पास ब्राइडल रूम है, फोटोशूट के लिए हमने जगह बनाई हुई है हमारे वो तो पास। अपनी रेस्ट रूम, आर्टिस्टिक सी जगह हाँ, होती है वो ना, सब जिसमें से चीज़ें ड्रीम पिक्चर्स बिल्कुल वगैरह बिल्कुल होती हैं। ये सब चीज़ें एक ही रूम के अंदर आपको हर चीज़ प्रोवाइड हो अच्छा, सकती है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज, जैसे चलो वेडिंग्स तो चलती रहती है, तो वो तो साल 12 महीने वाला सीन कह लेना। जी, जी। ये रेगुलर जो इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उसका क्या सीन होता है? उसका भी यही आप थीम वगैरह सारा कुछ रेगुलर हम जो है कंपनीज का इवेंट्स वगैरह करते हैं, फिर उसके मुताबिक होता है। आजकल बर्थडेज हमारे सारे जो है ना हॉल्स में आ गए, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा हो कि वेदर का पता नहीं चलता। आप घर में अगर इवेंट करते हो तो उसमें आप बड़ी चीज़ें आपको जो है ना हेक्टिक हो जाती हैं कि जनरेटर, लाइटनिंग, टेंट, क्रॉकरी, वट एवर, ये सब मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। हॉल के अंदर आपको सब चीज़ें एक ही जगह आपको प्रोवाइड हो जाती हैं, वेटर से लेके क्रॉकरी, कटलरी तक, फूड तक, सब चीज़ें आपको, इवन केक भी हम प्रोवाइड करते हैं। लोगों के घर में फूड प्रोवाइड करते हैं, चीज़ें इवन हम लोगों के घर भी बेचते हैं, ब्राइड के साथ भी फूड बेचते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना एक रूफ के अंदर आपको मिल जाती है, तो सब कुछ में आसानी के साथ चाहे मिल जाता बाहर है। आंधी हो, तूफान हो, जो कुछ भी हो, आप हीटिंग सेफ। कूलिंग का मसला नहीं है, म्यूजिक का मसला नहीं है, लाइटनिंग का मसला नहीं है, डीजे भी अपना डीजे हर चीज़ मिल जाता है। सही। स्टेज फ्लावरिंग का हमारे पास बहुत बड़ा सेटअप है। इवन ऐसे भी हमने इवेंट्स किए कि हमने कराची से इंटीरियर डिज़ाइनर मंगवाए हुए हैं, लाहौर से मंगवाए हुए हैं। बड़े बड़े जो फंक्शंस ऐसे हमारे पेशावर के लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमने उस बंदे को बुलाना है। वो हमारे फिर पाकिस्तान लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो हमारे साथ मिल के हम काम करते हैं। अच्छा, एक और बात, जैसे कि कह लो ना कि ये हर एक चीज़ जो है तो जितना पहला वो होता है और जितना वसी होता है तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। आपका अगर मैं कह लूँ तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है ना? तो ठीक है, जाहिर सी बात है, आपने जैसा भी कहा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड करते हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा करते हैं। तो फिर माशाल्लाह आप लोग भी तो अच्छे खासे फिर चुरी रखते होंगे, है ना? वो ऐसा है कि नहीं, हम इतना, क्योंकि आपको पता है पेशावर में यहाँ पे अमीर कम गरीब मिडिल क्लास के लोग बहुत ज़्यादा हैं, और ख्वाहिशें तो उनकी बहुत बड़ी-बड़ी हैं। बहुत ज़्यादा हैं। तो हम अपनी जितनी भी हमारे पास बहनें आती हैं, क्लाइंट आते हैं, जितने भी हमारे पास माएँ आती हैं, हम सब को देखते हैं। अब हर बंदे का अपना एक बजट होता है। लेट सपोज बहुत भी अमीर हो लेकिन उसके पास शादी के लिए बजट लो होता है, तो फिर उसके मुताबिक हम उसकी सारी जो है ना चीज़ें, क्रिएटिविटी वो बराबर कर देते हैं। वो फिर कहीं ना कहीं मेन्यू में, स्टेज जी, में, वो चीज़ों में कैंची चलाते होंगे ना? नहीं, उनसे पूछते हैं कि अच्छा। जी आप क्या चाहते हैं। लेट सपोज उनकी ख्वाहिशात ज़्यादा हों, बजट कम है, उनके ख्वाहिशात के मुताबिक देख के हम फिर उनके लिए सिस्टम बराबर कर देते हैं कि पैकेज बराबर कर देते हैं उनके मुताबिक जो है ना उसके बजट में वो आ जाए। तो वो हम उनको भी खफा नहीं करते, अपने आप को भी लॉस, क्लाइंट भी खफा नहीं करते, बिल्कुल जी। क्योंकि कहते हैं क्लाइंट जो है ना इस तरह जाना नहीं चाहिए ना, क्लाइंट बनाना हाँ, चाहिए। तो हम क्लाइंट को, हमारी प्रेफरेंस क्लाइंट की होती है कि हम वो क्या चाहता है, फिर उसके मुताबिक हम जाते हैं। ठीक, जबरदस्त। अच्छा फहद, ये बताओ कब से है बिजनेस? फ्रॉम द लास्ट 35 ईयर से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे हो गए अराउंड 15-16 ईयर्स। 15-16 ईयर्स मैं इस बिजनेस में हूँ। जबरदस्त। हाँ, तो फैमिली वालों को है कोई कंसेशन वगैरह है कि नहीं? उनके लिए भी वही वाला सीन जो बाहर के लिए? फैमिली, मेरी फैमिली की, हाँ, मतलब आपके ओवरऑल आपके खानदान के वो तो खामखा ऑब्वियसली वो तो होता है। इवन हमारे जो फ्रेंड्स हैं या आर्मी ऑफिसर्स हैं या डॉक्टर्स हैं जो हमारे मुल्क के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक पैकेज डिस्काउंट रखा होता है। अच्छा, पैकेज रखे हुए हैं, स्पेशल पैकेजेस हैं, स्पेशल डिस्काउंट उनके लिए करते हैं। ठीक है। और अगर कोई इस तरह कोई बड़ा सारा इवेंट करना चाहते हैं, म्यूजिकल कोई शो रखना चाहते हैं, या इवन इस तरह की कोई ईद शो या कोई एनिवर्सरी शो, तो वो आप उनके लिए कोई पैकेजेस है? जैसे मीडिया की अगर मैं बात कर लूँ, अपने चैनल्स की बात कर लूँ, हम बड़े जो है कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं,
और दूसरा ये है कि आपके लिए तो मैं ऑफ़र भी देता हूँ, अगर आपको कोई ऐसा इवेंट है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे सकते हैं, वो हमें कोई मसला Free नहीं of है। cost? जी, वाह, that's so nice. आप आएँ हमारे साथ फंक्शन करें, फुली सपोर्ट आपको मिलेगा। दूसरा, हमने जब पहला हमारा जो हॉल बना था, हमने शौकत खानम के लिए यहाँ पे चैरिटी का कोई इवेंट नहीं हुआ था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने किया, तो बड़ी अच्छी ठीक ठाक उनमें फंड राइजिंग हो गई थी। जबरदस्त। तो वो हम अक्सर करते हैं, ऐसे इवेंट्स हम करते हैं कि लोगों के मफाद के लिए, तो वो होते रहते ताकि अगले हैं। को भी फायदा दो, आपको भी फायदा हो थोड़ा सा, है ना? हमें तो नुकसान होता है। नहीं, क्यों नुकसान होगा? देखो अब हम अगर अब शो करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब एंड में स्क्रॉल चलेगा तो स्पेशल थैंक्स तो होगा ना आपका, तो वो मेंशन करेंगे ना आपको। वो तो होता है। वो हम असल में ये होता है कि हम चैरिटी के बड़े इवेंट्स हमने किए हैं अपने साथ, बच्चों के जो हैं यतीम बच्चों के लिए, उसके भी हमने बड़े इवेंट्स, इवन ऐसी जो बहनें होती हैं यतीम, उनके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी हमने किए। बड़े यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनके भी हमने बड़े इवेंट्स किए हैं। वो हम मीडिया पे या उस पे हम नहीं लाते, ना हम बताते हैं किसी को, लेकिन हम अल्लाह का करम है उसमें हम कर रहे हैं काम। अच्छा फहद, ये बताओ, क्राउड जब होता है ना तो उसको हैंडल करना या उनको कंट्रोल करना किस तरह होता है? आसान है, मुश्किल है, या अगले के माइंड को स्टडी करना या उसको समझना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? हर किस्म के क्लाइंट आते हैं आपके पास, हर किस्म के, शादी में आपके पास हर किस्म के लोग भी आते हैं। हमारी पूरी एक प्रॉपर टीम होती है, और हम कभी भी जो है ना किसी को गिला करने के लिए नहीं छोड़ते। हम कोशिश करते हैं कि जो बंदे के मुंह से बात निकले, हम उस चीज़ को उसको प्रोवाइड कर दें। हम अक्सर, हमारा ये होता है कि माशाल्लाह हमारी जो टीम है, मैं खुद बजाते अक्सर मैं इवेंट्स में होता हूँ, तो हम लोगों के लेट सपोज वो टेबल से या प्लेट से सर उठाए तो हमें पता, उसकी फीलिंग्स का पता चल जाता है कि इसकी क्या डिमांड है, क्या मांग रहा है, या इसको कुछ ज़रूरत है, तो बंदा उसके पास पहुँच जाता है। हमारे पास जो टीम है वो पहुंच जाते कि सर आपको कुछ चीज़ चाहिए, वो बिल्कुल अल्लाह का करम है। माइक्स हमारे पास कॉर्डलेस होते हैं, तो कोई चीज़ विद इन सेकंड्स उसको मिल जाती है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं भी होती तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है हमारा। सही। कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने सब कुछ करके दिए और अगले ने कहा जी कि आप हमारी पूरी शादी को प्लान करो, ये करो, वो करो, एंड में हम आपको सारा चेक के जरिए देंगे या एंड में आपको पे करेंगे, और वो सब कुछ लेके भाग गए? कभी ऐसा हुआ है? क्लाइंट ने कभी धोखा दिया? ये इसमें मैं नो कमेंट्स बोलूंगा। मतलब इसका मतलब है कि बहुत सारे धोखे खा चुके हैं फहद? नहीं, इतने नहीं खा चुके, बस नो कमेंट्स इसमें, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। वो माशरा है हमारा ऐसा कि अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है हमारे साथ कभी ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई जी, नहीं हुई। लोग अच्छे हैं, हमें पैसे एडवांस में दे देते हैं, जो नहीं देते हफ्ते बाद दे देते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये भी एक है ना आपकी वाली बात के सब कुछ पूरी की पूरी मेन्यू उनको मिल जाती है जो उनकी मर्जी के मुताबिक हो, और आपने ये भी कहा कि अगर फर्ज करें यहाँ पे ना हो तो आप कराची लाहौर से भी उनके लिए मंगवाते हैं। ठीक है, जबरदस्त जी, बहुत मजा आया और दिल चाह रहा है कि मजीद आपसे बातें करूं, क्योंकि मेरे अपनी इंटरेस्ट की बातें भी हैं। क्या करें, ये वैसे तो लोग कहते हैं कि ना कि ये जो चीजें होती हैं ये खवातीन से रिलेटेड होती हैं, लेकिन जब मर्द इस मैदान में आ जाते हैं तो वो खवातीन से 2-4 हाथ आगे होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये काम असल में आपकी टीम मेंबर्स में से खवातीन है? उसमें खवातीन नहीं है असल में, ये बड़ा टफ काम है, फुल टाइम जॉब है। अब क्योंकि डिनर के लिए हमें सुबह से करना पड़ता है, अगर लंच है तो फिर पूरी रात हमें सेटिंग वगैरह, तो फीमेल्स तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे 6 घंटे हाँ मैनेजमेंट में अक्सर आ जाती हैं, बेचारियाँ। नहीं, हम उनका ख्याल करते हैं बड़ा, ये हम उनका ख्याल बड़ा करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत बड़ी आजकल तो हमारे माशाल्लाह पेशावर में बड़ी ऐसी फीमेल्स आ गई हैं कि हमारे इस फील्ड से रिलेटेड हैं, और हम खुश हैं इस चीज़ से कि चलें कुछ ना कुछ तो हो रहा है उनके भी। हम फुली सपोर्टेड हैं, मैं उन सब बहनों को जो हमारी हैं इस फील्ड के साथ रिलेटेड, उन सब को फुली सपोर्टेड मेरा उनके साथ है। अगर वो हमसे जितनी भी कोई चीज़ भी उनसे हमें डिमांड, वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। एंड में क्या कहेंगे अपने चाहने वालों को, अपने क्लाइंट्स को, या जो आपके हाँ अगर कोई आना चाहे ये इवेंट्स मैनेजमेंट्स में अगर कोई आना चाहते हैं, आना चाहते होंगे, लड़कियां बहुत ज़्यादा आनी चाहती हैं। बहुत बेहतरीन फील्ड है, लेकिन यह है जो भी आप करना चाहें उसको पहले आप सीखें। जब आप सीखेंगे नहीं तो ये आपको जो है ना मज़ा नहीं आएगा फिर इस चीज़ में। तो कहाँ से सीखेंगे? डेफिनेटली आपकी तरफ आके सीखेंगे ना। आए हमारे पास आए,
हमारे पास स्पेस भी है, हम उनको सिखाएंगे भी, पे भी करेंगे, उनको डिज़ाइनिंग भी सिखाएंगे, स्टेज भी सिखाएंगे, क्लाइंट के साथ डीलिंग भी सिखाएंगे, सब चीज़ें हम सिखाएंगे, पे भी उनको देंगे। ये वाली बात बड़ी अच्छी है ना कि पे भी करेंगे, सिखाएंगे भी और पे भी करेंगे। अक्सर तो ये सर ट्रेनिंग के ऐसे होता है कि आप ट्रेनिंग करें और फ्री ऑफ कॉस्ट, free of हम पे भी करेंगे उनको, अच्छा। उनको खाने भी देंगे, उनके साथ घर भी खाना भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो पिक एंड ड्रॉप भी देंगे। बिल्कुल देंगे, हमारे पास है फैसिलिटीज, हम बड़े, हमारे स्टाफ, हमने स्टाफ के लिए गाड़ियां दी हुई हैं, बाइक्स दिए हुए हैं, जो है हमारे पास, तो वो हमारे पास ये फैसिलिटीज भी है। जबरदस्त जी, बहुत अच्छे। और खुशी हुई कि हमारे यहाँ पेशावर में इतना कुछ है और सपोर्ट है, जितने यंगस्टर्स हैं या जितने नए हैं और जो इस आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये हाजिर है 24/7, ये वेलकम करना चाह रहे हैं उनके बिल्कुल, लिए हम जी। वेलकम करते हैं, सबको वेलकम करते हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल चाहे है, female बॉय है, गर्ल है, सबको वेलकम सबको करते वेलकम हैं। है। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मजा आया जी, आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आज का मीनाज गैलरी जो था वो बस इतना ही था, क्योंकि टाइम बहुत ज़ालिम है, रुकता ही नहीं है जी, बस देखो फिर ख़त्म हो गया जी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ईद में भी मिलेंगे आप लोगों से, ईद में भी बहुत कुछ लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और ईद के बाद में मिलेंगे। तो चूंकि ईद के कुछ दिनों बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे, तो इसलिए एडवांस में आप लोग को कह देते हैं जी कि आप लोग को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी ईद की खुशियों में अपने आसपास के, अपने रहने वाले के, और वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको ज़रूर याद रखें, और स्पेशली अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाए, ठीक है ना। ये आज की नसीहत कह लो जी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।